लिंक्डइन प्रोफाइल पर जितने भी सारे सर और मैडम लोग हमारे प्रोफाइल को फॉलो कर रहे हैं, खास कर गोल्ड एंड डायमंड इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हर एक बिजनेसमैन सर और मैडम लोगों को साक्षी रखकर पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार के बाली चोर, कैला चोर, गाय चोर, नारी चोर और उनको सुरक्षा देने वाले पुलिस डिपार्टमेंट को दिखाना चाहता हूँ कि अभी कुछ देर पहले उच्छेपोता भगवानपुर सड़क के किनारे पर जो वाटर लाइन बिठाने के लिए सड़क खोदे गए थे, वहाँ पर सड़क के किनारे से मैं इन सब रॉ सेडिन डिबाइट ब्लैक डायमंड को माइनिंग करके लेके आया हूँ, जिसे अब तक मैंने धोकर क्लीन भी नहीं किए। फिर भी उसके बाद उसकी जो शाइनिंग है, जो क्लैरिटी है और जो ब्लैक डायमंड की जो इंक्लूज़न है, जो मैंने आर्यन डायमंड इंस्टीट्यूट के एक सर से एक्नॉलेजमेंट लिए है, तो वो सर अच्छी तरह से देख के ही बता सकता है कि मेरे हाथ पर सेडिन डिबाइट ब्लैक डायमंड जो आज से 2 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर उल्का आके टकराने के कारण इसका जन्म हुआ। और यहाँ पे जो मैंने डस्ट गोल्ड माइनिंग करके रखे थे, इसको काफ़ी मुश्किल से पिघलाकर वो उच्छेपोता भगवानपुर के जाना के पास दिए, तो वो मुझे रिपोर्ट क्या दिए, रिपोर्ट में गोल्ड की प्योरिटी क्या है, और मेरा गोल्ड बदल के मुझे पीतल थमा देते हैं। और उसे चुराने के लिए मुझसे पूछा भी था, जो मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, कि तुम्हारे पास इसका सैंपल है, तो उसे भी बदल दिया। तो वो जो दिया उसमें पीतल विथ आयरन कंटेंट मौजूद है, और जो वो मुझे टेस्ट करके चुरा के लिया, उसका जो काटा कूटा सैंपल था उसमें कोई भी आयरन कंटेंट मौजूद नहीं है। वो भी मैंने टेस्ट करके देखे हैं। और हमारे भारत देश के पढ़े लिखे उन दादा दीदी लोगों से कहना चाहता हूँ, जो लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी जॉब के लिए धरने पर बैठते हैं, पुलिस लॉकअप पे रात गुजारते हो, इन सब चीज़ों को मैंने गवर्नमेंट कस्टडी जमा करने के लिए बारुईपुर एसपी ऑफिस, नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन लिख के जमा किए। तो इनका पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ ज़मीन बेचने वाले ऑफिसर और कुछ तृणमूल सरकार के साथ जुड़े हुए हमारे दोस्त संतु चक्रवर्ती, उच्छेपोता में रहने वाले देवाशीष दास, जो मुझे मेंटल प्रॉब्लम की भी दवा खिलाकर पागल बनाने की कोशिश किए हैं। मेरा जीमेल आईडी हैक करके मेरा काफ़ी सारे डेटा एविडेंस भी मिटाने की कोशिश की है। फिर आते सीपीएम सरकार के साथ जुड़े हुए हमारे दोस्त गोपाल चंद्र गिरी, उसका दोस्त नरेश, जो आनंदपुरी रहते हैं दोनों। नरेश फिलहाल तो अभी तृणमूल सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। इन लोगों ने मिलकर, पुलिस डिपार्टमेंट मिलकर मुझे फंसाने के लिए मेरे 2.5 साल का बच्चा और मेरी नासमझ बीवी को गुमराह करके किडनैप करते हैं। मिसिंग कंप्लेंट भी किया, ना तो कोई इन्वेस्टिगेशन किया, ना तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को ढूंढ के निकाला, बल्कि मुझे फंसाने के लिए ना जाने ये लोग कितना तरीके अपनाए। और उन दादा दीदी लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि देश को आज़ादी मिला है, 76 साल हो गए हैं, फिर भी देश का विकास और नारी जाति को क्यों सुरक्षा नहीं मिला, वो तो हम अपने आप को दिखाकर ज़रूर कहेंगे। और इन सब डस्ट मेटल को मैंने काफ़ी मुश्किल से पिघलाकर वो उच्छेपोता भगवानपुर में ईश्वर जाना दा को दिए थे। जो टेस्ट करके रिपोर्ट दिया उसमें गोल्ड प्योरिटी क्या है और कितना ग्राम उन्होंने गोल्ड टेस्ट किया, रिपोर्ट में दिया हुआ है। जहाँ पे मैंने उनको दिए थे 6 ग्राम 200 मिली, और उसका एक अलग से सैंपल रखा था। तो वो मेरा सोना चुरा के लेने के कारण मुझसे पूछा भी था, जिसका फ़ोन का ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, कि तुम्हारे पास इसका कोई और सैंपल है। तो वो सैंपल भी मैंने उनको दिया, तो उसके बदल कर उसने जो मुझे मेटल दिया उसमें पीतल और ना जाने कौन सा धातु मिला हुआ है, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उसमें आयरन कंटेंट मिला हुआ है। और जो वो टेस्ट करके मुझसे मेरा गोल्ड चुरा के जो मुझे पीतल पकड़ा दिए हैं, उसको भी मैंने हाइपर मैग्नेट से टेस्ट करके देखे, दोनों ही रख दिए हैं। बाकी हमारे देश का सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट इंसाफ करेगा। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री
2020 से अब तक ये लोग मुझे फंसा के जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, मुझे कोई पॉलिटिशियन से कोई लेना देना नहीं है, ना तो सीपीएम सरकार के साथ, ना तृणमूल सरकार के साथ, ना कांग्रेस सरकार के साथ, ना बीजेपी सरकार के साथ। अभी जिन लोगों ने मिलकर मुझे फंसाने के लिए, मुझे जान से मारने के लिए, जो मैंने हमारे देश के विकास के लिए, पूरे आम जनता का विकास के लिए जो करने की कोशिश की, हमारे देश के विकास के लिए, ये लोग मुझे फंसा के मारने के लिए मेरी पत्नी और मेरे 2.5 साल का बच्चा का इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों को अगर सज़ा नहीं मिला, इन जैसे लोग अगर पॉलिटिशियन में कोई भी नेता, मंत्री, एमएलए, एमपी बनेगा तो ये लोगों को ठगेगा ही। तो इसलिए पूरी नारी जाति से खास करके कहना चाहता हूँ, अपनी इज्जत बचानी है तो बीजेपी को वोट दो।